हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा से होंगे। मेरे दोस्त, बहुत दिन हो गया आप लोग से मुलाकात किए हुए। आज आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं एक नए लेक्चर के साथ, और वह है आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट। टॉपिक है आपका रेजोनेंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं, जिसका नाम है रेजोनेंस। ठीक, तो रेजोनेंस आपसे कोई पूछे किसे कहते हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रेजोनेंस का हिंदी क्या होता है। तो रेजोनेंस का हिंदी होता है हलचल कहिए, तबाही कहिए, बर्बादी कहिए, या अनुनाद भी आप कह सकते हैं। आप कहिएगा सर कि ये कौन सा टॉपिक है सर कि हलचल तबाही बर्बादी है। तो देखिए, आप लोग जब इसको पढ़िएगा तो बहुत अच्छा से समझ में आप लोग को आएगा। ठीक, एक एक लाइन इसका काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छा से समझना चाहते हैं। तो नोमेनक्लेचर सबसे पहले, उसके बाद रेजोनेंस, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद आइसोमेरिज्म, उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर अच्छा से आप देख लेते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक में जो टॉपिक है वह आज का वह है क्या, आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट, और टॉपिक है आपका रेजोनेंस। क्या है? रेजोनेंस। तो आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। जहां पे दिक्कत होगा आप लोग बोलिएगा। ठीक, थोड़ा बहुत इसके बारे में आप लोग को बता देना चाहते हैं कि आपसे कोई पूछे कि रेजोनेंस किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है। तो मेरे दोस्त, रेजोनेंस में जो डिलोकलाइजेशन होता है, जो कि घूमना फिरना होता है, वह किसका होता है? पाई बॉन्ड और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का। ये बात आप लोग जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में आपका बीच वाला सिग्मा ऊपर नीचे पाई होता है। तो आप कहिएगा नहीं सर, हम तो पढ़े थे कि ऊपर वाला सिग्मा और लगातार दो पाई होता है। बिल्कुल सही पढ़े हैं। इसमें से कोई भी एक सिग्मा और कोई भी एक पाई हो सकता है। ठीक, आइए हम समझते हैं रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस किसे कहते हैं, देखा जाए। तो मेरे दोस्त, कह रहा है क्या कि रेजोनेंस इज एन इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस इन विच delocalization of pi bonds and non-bonding electrons. In resonance, there are no delocalization of sigma bond and any atom given in structure. आप बोल सकते हैं कि रेजोनेंस एक मॉलिक्यूल के, एक अणु के अंदर होने वाली प्रक्रिया है। रेजोनेंस अनुनाद जिसको बोलते हैं, तो आपको हिंदी लिखना है तो लिख सकते हैं कि अनुनाद एक अणु के अंदर होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें पाई बॉन्ड और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का घूमना फिरना होता है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोले तो क्या? लोन पेयर। तो ये बात आप लोग जानते हैं कि फ्लोरीन पे लोन पेयर 3 होता है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर 2 होता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर 1 होता है। काफी रनर यही एग्जांपल है जिसको बोला जाता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक, तो पहला लाइन में हिंदी हम बता दिया आप लोगों को कि रेजोनेंस एक अणु के अंदर होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें पाई बॉन्ड और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का घूमना फिरना होता है। सेकेंड लाइन की बात करते हैं मेरे दोस्त कि इन रेजोनेंस देयर आर नो डिलोकलाइजेशन of sigma bond and any atom given in structure. तो मेरे दोस्त, रेजोनेंस का हिंदी होता है अनुनाद, और डिलोकलाइजेशन का मतलब होता है घूमना फिरना, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो कह रहा है क्या कि इन रेजोनेंस देयर आर नो डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड एनी एटम गिवन इन स्ट्रक्चर। इसका अगर हिंदी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि अनुनाद में सिग्मा बॉन्ड और
संरचना में दिए हुए परमाणु का, किसका अनुनाद में सिग्मा बॉन्ड और दिए हुए संरचना में परमाणु का घूमना फिरना नहीं होता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल में बीच वाला सिग्मा ऊपर नीचे पाई, कोई भी सिग्मा कोई भी पाई हो सकता है। ठीक, छापिए फिर बात करते हैं। नेक्स्ट बोर्ड मेरे दोस्त ये है आपका, इसमें जानेंगे रेजोनेंस से आगे उस टॉपिक में क्या क्या होता है। तो कह रहा है क्या कि रेजोनेंस इज डिनोटेड बाय एरो, यानी इस एरो से हम दर्शाते हैं, यानी क्या किसको दर्शाते हैं, रेजोनेंस का जो संकेत होता है ये क्या होता है, एरो होता है। दूसरा कह रहा है क्या, आफ्टर रेजोनेंस, रेजोनेंस के बाद टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड, यानी रेजोनेंस के बाद दो तरह की संरचनाएं बनती हैं। रेजोनेंस के बाद दो तरह की संरचनाएं बनती हैं। पहला है नंबर ए कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या इसी को बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोल सकते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बी में है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। एक होता है आपका काल्पनिक संरचना, एक होता है वास्तविक संरचना। तो काल्पनिक संरचना आप इसको बोल सकते हैं, वास्तविक संरचना आप इसको बोल सकते हैं। इसको शॉर्टकट में बोला जाता है सी डॉट एस कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और इसको बोला जाता है आर एच एस, यानी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब देखिए हम बात करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। तो कह रहा है क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसका हिंदी होता है अनुनादी संरचना। तो कह रहा है क्या कि बाय द डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी रिटेन फॉर ए सिंगल स्ट्रक्चर, ऑल आर कॉल्ड रेजोनेट्स। क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, यानी पाई बॉन्ड और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के घूमने फिरने की वजह से बहुत सारी संरचनाओं का निर्माण होता है। किसके द्वारा, पाई बॉन्ड और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के घूमने फिरने से बहुत सारी संरचनाओं का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसको हम एक संरचना के रूप में लिख सकते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक, नोट किया जाए। कह रहा मेरे दोस्त कि ऑल आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर नॉट रियल स्ट्रक्चर, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है आर एस, क्या बोला जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वह क्या होता है, काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होता है। तो कह रहा है क्या कि ऑल आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर नॉट रियल स्ट्रक्चर। यह संरचना क्या होता है, काल्पनिक होता है, नॉट रियल वास्तविक नहीं होता है। और है क्या, इट फेल्स टू एक्सप्लेन 100% प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉलिक्यूल्स। यह किसी अणु के गुण को 100% व्याख्या नहीं कर पाता है। कौन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, कह रहा है क्या कि इट फेल्स टू एक्सप्लेन 100% प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉलिक्यूल, यानी यह किसी अणु की गुण को, यह किसी अणु के गुण को 100% व्याख्या नहीं कर पाता है। दूसरा कौन है क्या कि रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो आपको बताया गया था रेजोनेंस दो टाइप का, एक होता है वास्तविक, एक होता है काल्पनिक।
तो काल्पनिक के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग को जानना है किसके बारे में, वास्तविक के बारे में, यानी ओरिजिनल और डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट तो हम लोग जान गए, अब जानना है किसके बारे में, जो ओरिजिनल है। तो कह रहा है क्या कि बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर ए सिंगल स्ट्रक्चर कैन बी रिटन व्हिच इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। बहुत सारे काल्पनिक संरचनाओं को एक संरचना के रूप में लिख सकते हैं। बहुत सारी काल्पनिक संरचनाओं को एक संरचना में लिख सकते हैं, उसी को बोला जाता है क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। कह रहा है क्या, इसमें और इसमें दोनों में अपोजिट का रिलेशन होता है। कह रहा है कि इट इज रियल स्ट्रक्चर नॉट हाइपोथेटिकल। यह संरचना क्या होता है, वास्तविक होता है, यह काल्पनिक नहीं होता है, नॉट हाइपोथेटिकल, काल्पनिक नहीं होता है। इट इज एबल, यह लायक होता है, टू एक्सप्लेन 100% प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉलिक्यूल्स। यह किसी अणु के गुण की व्याख्या 100% कर पाता है। ठीक, करेक्ट क्या, इट इज एबल टू एक्सप्लेन 100% प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉलिक्यूल्स। यह किसी अणु के गुण की व्याख्या 100% कर पाता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन कैनोनिकल स्ट्रक्चर, यानी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होता है वह कैनोनिकल स्ट्रक्चर से या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से अधिक क्या होता है, अस्थायी होता है। ये बात आप भी जानते हैं कि डुप्लीकेट और ओरिजिनल में डुप्लीकेट क्या होता है, कम स्टेबल होता है, ओरिजिनल क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो मेरे दोस्त, ये था आपका लेक्चर नंबर 1, रेजोनेंस यानी अनुनाद कहिए, हलचल कहिए, तबाही कहिए, बर्बादी कहिए, उसका इंट्रोडक्शन था। फिर मिलते हैं हम लोग कुछ कंडीशन और कुछ क्वेश्चंस के साथ लेक्चर नंबर 2 में। अगर आप चाहते हैं रेजोनेंस को अच्छा समझने के लिए तो नोमेनक्लेचर का टोटल 18 लेक्चर अपलोड किया गया है। सभी लेक्चर को अच्छा से सुनिए, रेजोनेंस बहुत अच्छा समझ में आएगा। फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।